तो तीसरा क्वेश्चन करते हैं, आसान क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रखा है इसमें, क्या रखा है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होता है। मतलब एक चतुर्भुज दे रखा आपको, जैसे मान लो ये दे दिया आपको, ये है ए बी सी और डी। कह दिया कि इसके विकर्ण मतलब ए सी और बी डी ये परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब भाई आधा आधा बांटते हैं, यानी ए ओ बराबर दे रखा है ओ सी के, डी ओ बराबर दे रखा है ओ बी के, ये आपको दिया हुआ है। ठीक, और ये भी कह रखा है कि समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर समद्विभाजित का मतलब क्या है कि जिस पॉइंट पर ये काट रहे हैं ना वहां पर 90-90 का कोण बन रहा है। ठीक है, ये चीज़ें हमें मिली हुई हैं। ठीक, फिर आगे कह दिया कि तो वह एक समचतुर्भुज होता है। तो मुझे इसको एक समचतुर्भुज दर्शाना है। ये जो आकृति दे रखी है इसको एक समचतुर्भुज दर्शाना है। अब किसी भी आकृति को अगर आपने समचतुर्भुज दर्शाना है ना तो उसके अंदर समचतुर्भुज के सारे गुण होने चाहिए। जैसे इसको मुझे समचतुर्भुज दर्शाना है तो इसके अंदर समचतुर्भुज के सारे गुण होने चाहिए। अब समचतुर्भुज के अंदर मैंने 2 गुण लिखवाए थे, कल 2 स्पेशल गुण लिखवाए थे ना। मैंने कहा था कि समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। एक डायग्राम भी बनवाया था, आपको याद हो तो। सभी भुजाएं बराबर होती, एक तो ये कहा था। मैंने कहा था कि इस समचतुर्भुज में कोई भी समचतुर्भुज है तो उसमें विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक, अब किसी भी आकृति को अगर समचतुर्भुज होना है ना तो उसके अंदर ये दोनों के दोनों गुण होने चाहिए। पहला गुण होना चाहिए कि उसकी सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। दूसरा उसमें होना चाहिए कि उसके जो विकर्ण है ना वो परस्पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित करें। अब आप इस आकृति की अगर बात करो तो इसके अंदर विकर्ण तो 90 डिग्री पर समद्विभाजित कर रहे हैं, ये बात तो हमें मिली हुई है, ये बात तो हमें दे रखी है। लेकिन इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी ऐसा नहीं कह रखा ना। प्रश्न में कहाँ है कि इसकी सभी भुजाएं बराबर है, नहीं कह रखा ना। मतलब दूसरी बात तो हमको दे रखी है, पहली बात की कमी है बस। तो मुझे कैसे ना कैसे करके इस आकृति में सभी भुजाओं को बराबर सिद्ध करना है, क्योंकि जैसे ही ये सभी भुजाएं बराबर होगी ना तो ये हमारा समचतुर्भुज बन जाएगा, क्योंकि इसकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। समझ रहे हैं? तो मेरा मेन एम क्या रह गया कि कैसे ना कैसे करके ए बी बी सी सी डी और डी ए इन सबको बराबर किया जाए। समझ रहे हैं? तो उसके बाद ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये समचतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको मान लो प्रश्न में कह देता कि आयत सिद्ध करो तो आयत के सारे गुण इसके अंदर होने थे। वर्ग के लिए कह देते तो वर्ग के सारे गुण इसके अंदर होने चाहिए थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, तो अब मेरा मेन एम क्या रह गया कि ए बी को बी सी के, बी सी को सी डी के और सी डी को डी ए के बराबर सिद्ध किया जाए, है ना। तो ए बी बी सी सी डी और डी ए इनको बराबर कैसे सिद्ध करोगे? तो इसके लिए काम करें, 2 त्रिभुज ले लो। जैसे मान लो एक ये त्रिभुज ले ली और एक ये त्रिभुज ले लो, है ना। कोई भी त्रिभुज ले सकते हो अपनी मर्जी से, ये ले लो चाहे ये ले लो, अपनी मर्जी। और इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध कर दो। जैसे ही ये वाली त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ बी सर्वांगसम हो गई ना तो इसके बाद इनकी संगत भुजाएं बराबर हो जाएंगी, यानी ए बी बराबर हो जाएगी बी सी के। ठीक, अब ऐसे ही आपने सी डी बराबर हो जाएगी डी ए के। समझ रहे हैं? ए बी बी सी के बराबर हो जाएगी, बी सी सी डी के बराबर हो जाएगी, सी डी डी ए के बराबर हो जाएगी। भाई आपने ये दोनों त्रिभुज लिए, अगर ये दोनों लेते हैं ये दोनों त्रिभुज तो बी सी जो सी डी के बराबर होती है, ऐसे सी डी डी ए के बराबर हो जाती है। बात समझ गए ना? तो हमें क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। सर्वांगसम हो जाने के बाद इनकी संगत भुजाएं बराबर हो जाएंगी और उसके बाद हम कह देंगे कि ए बी बराबर बी सी है, बी सी बराबर सी डी है और सी डी बराबर डी ए है, इसलिए यह एक समचतुर्भुज है। स्टेप बाय स्टेप आपने लिखना है। तो पहले आप खुद ब खुद लिखिए और उसके बाद आप मैच कीजिए कि क्या मैंने ठीक लिखा है कि नहीं लिखा। ठीक है, तो ऐसे कीजिएगा। तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे, लेकिन पहले आप खुद ब खुद कीजिए सारी चीज़ें। तो हल सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दिया है। भाई प्रश्न में मुझे क्या दे रखा है? प्रश्न में मुझे एक चतुर्भुज दे रखा था जिसके जो विकर्ण थे वो परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं।
तो इसको लिख दो कि भाई ए बी सी डी एक चतुर्भुज है ठीक है, जिसके विकर्ण जिसके जो विकर्ण है ना वो परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ए सी बराबर है बी डी के, सॉरी ए सी बराबर बी डी नहीं होगा, इसका मतलब ये हो गया ना कि ए ओ बराबर है ओ सी के और डी ओ बराबर है ओ बी के। समद्विभाजित का मतलब ये होता है, यानी ए ओ बराबर है ओ सी के और डी ओ बराबर है ओ बी के, ये हमको दिया हुआ है। और क्या कहा कि समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब सारे के सारे कोण 90 डिग्री के बन रहे हैं। तो इनका नाम दे देते हैं, चलो इसका एक नाम दे दिया, इसका 2, इसका 3, इसका 4। तो मैं कह दूं कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये सारे के सारे एंगल बराबर हैं और ये सारे के सारे 90 डिग्री के बराबर हैं। तो ऐसे मैंने लिख दिया, ये मुझे दिया हुआ है ठीक है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे सिद्ध करना है। मुझे सिद्ध क्या करना है भाई, मुझे सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ऐसा सिद्ध करना है। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने आपको पहला स्टेप क्या बताया कि ए बी सी डी को समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए इसके अंदर समचतुर्भुज के सारे गुण होने चाहिए, यानी इसकी सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, उसके विकर्ण जो है परस्पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित होने चाहिए। विकर्ण तो कर रहे हैं, अब हमारा मेन काम रहेगा कि इसकी सभी भुजाएं बराबर करनी है। तो इसके लिए मैंने आपको कहा कि दोनों त्रिभुज ले लो, एक तो ये वाली और एक ये वाली, और इनको सर्वांग समचित कर दो। ठीक है, तो इसको लिख दो बस, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ बी। नाम थोड़ा सा ध्यान से देना। देखो इसका ना तो हम नाम कैसे भी दे दो, इसका आपने नाम ए ओ बी दे दिया ठीक है। अब इसी को देखते देखते दूसरे का नाम देना। ए ओ किसके बराबर है, सी ओ के बराबर है ना, तो इसका नाम आपने ए ओ बी दिया तो इसका नाम आप दोगे सी ओ बी। ठीक है, इस तरीके से फिर आसान रहता है क्वेश्चन करने में। तो इन दोनों त्रिभुजों में हम देख रहे हैं भाई। अब देखो ये वाली भुजा इसके बराबर दे रखी है, क्या लिखा है ना, समद्विभाजित करता है, तो ये भुजा इसके बराबर दे रखी है, और ये वाली भुजा दोनों में कॉमन है, इस त्रिभुज में भी आ रही है और इस त्रिभुज में भी आ रही है, दोनों ही त्रिभुज में आ रही है। अच्छा एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आपको दे ही रखा है ठीक है, दोनों के दोनों 90 डिग्री के तो बराबर तो होंगे। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज माई क्या जाएंगे, सर्वांगसम। इसके बाद ए बी बी सी के बराबर, बी सी सी डी के, सी डी डी ए के। तो देखो कैसे लिखोगे फिर, मैं कह दूँ यहाँ पे ए ओ बराबर है सर हमारी ओ सी के, रीज़न दिया हुआ है, काय की समद्विभाजित है ना। एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं ठीक है भाई। और ओ बी बराबर ओ बी है क्योंकि दोनों में ये भुजा कॉमन है, ओ भेनिस्ट है ना इसलिए। ठीक है, तो साइड एंगल साइड से मैं कह सकता हूँ कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज सी ओ बी के, ये वाली त्रिभुज इसके सर्वांगसम है। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होती हैं तो इनके संगत कोण और संगत भुजा बराबर होती है, यानी ए बी बराबर होगी बी सी के, से आप यहाँ से देख लो ए बी बराबर हो गई बी सी के, बी सी कह दो सी बी कह दो, बात एक है ठीक है। तो ए बी यहाँ पे सी बी के बराबर लिख दो चलो, बाय सी पी सी टी ठीक है। अब ऐसे ही है, अगर मैं ये दोनों त्रिभुज लेता तो बी सी सी डी के बराबर हो जाती है ना, तो हम लिख देंगे इसी तरह ए बी सी बी के बराबर आई है, तो इसी तरह जो सी बी है वो सी डी के बराबर हो जाती है ना। और अगर मैं ये दोनों त्रिभुज लेता तो सी डी डी ए के बराबर हो जाती,
इन दोनों को सर्वांग सम, इन ये जो बाकी बची हुई है ना, इनको सर्वांग सम सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। आपने एक कर दी तो आप लिख दो इसी तरह और सिंपल लिख दो सारी की सारी। तो इसमें क्या हुआ, चारों भुजाएं बराबर हो गई और यही मेरा काम था, है ना। मुझे कैसे ना कैसे करके इन चारों भुजाओं को ही तो बराबर करना था। तो मैं क्या कह दूंगा, तो ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। क्यों है समचतुर्भुज भाई, बता सकते हो क्यों समचतुर्भुज है? क्योंकि इसके अंदर समचतुर्भुज के सारे गुण आ गए, है ना। इसकी सारी भुजाएं बराबर हो गई, इसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करने लग गए, तो इसलिए मैं इसको एक समचतुर्भुज कह रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपने प्रश्न को करना है। अब कोई भी प्रश्न आ जाए, आपसे कह दे कि आयत सिद्ध करो तो वो भी आप कर सकते हो, वर्ग सिद्ध करो तो वो भी आप कर सकते हो। बस प्रश्न को समझना जरूरी था, भी कैसे निकालना चाहिए। ठीक है, तो अब देख लेते हैं एक बार प्रश्न नंबर 5वां, उसके बाद फिर आप फोर्थ करेंगे। ठीक है, देखो तो प्रश्न नंबर 5वां करते हैं, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, देखो क्या बोल रखा है, क्या लिखा है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों। एक चतुर्भुज दे रखा है, ठीक है, और इसके विकर्ण बराबर दे दिए अब की बार, मतलब ए सी बराबर दे दिया आपको बी डी के, और परस्पर समद्विभाजित करें। मतलब ये जो विकर्ण है ये परस्पर समद्विभाजित कर रहे हैं। कहने का मतलब ए ओ बराबर है ओ सी के और डी ओ बराबर है ओ बी के। ठीक, अच्छा अब यहाँ पर हिंदी मीडियम वालों ने गलती कर रखी है, यहाँ पर आएगा परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक है और सभी हिंदी मीडियम की बुक्स में आई है, समझ रहे हैं। इंग्लिश मीडियम की अगर आप बुक लोगे ना तो उसमें लिखा भी है यहाँ पे 90 डिग्री एंगल पर ये बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए समकोण पर। कहने का मतलब कि ये कोण भी 90 डिग्री का है, ये कोण भी 90 डिग्री का, ये भी 90 का और ये भी 90 का, ये हमको मिला हुआ है। हमें सिद्ध करना है कि यह एक वर्ग होगा, मतलब मुझे इस आकृति को एक वर्ग सिद्ध करना है। अब कोई भी आकृति वर्ग कब कहलाती है, जब उसके अंदर वर्ग के सारे गुण हो। अब वर्ग के मैंने आपको 2 गुण लिखवाए थे, 2 स्पेशल गुण। पहला लिखवाया था कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, मतलब मुझे इस आकृति में सभी भुजाओं को बराबर सिद्ध करना पड़ेगा। दूसरा गुण मैंने लिखवाया था कि वर्ग में एक कोण 90 डिग्री का होता है, कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होगा, ये लिखवा रखा है। मतलब मुझे यहाँ पर एंगल ए को, मान लेते हैं एंगल ए को 90 डिग्री सिद्ध करना पड़ेगा, और कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो सभी भुजाएं तो आप बराबर सिद्ध कर सकते हो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। पिछले प्रश्न में भी तो हमें सभी भुजाओं को बराबर सिद्ध करना था, तो उसमें हमने क्या किया था, 2 त्रिभुज ले ली थी ये वाली, और इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया था, जिससे ए बी बी सी के बराबर हो गई, बी सी सी डी के और सी डी डी ए के, यानी चारों की चारों भुजाएं बराबर सिद्ध हो गई। ठीक है, तो पहला तो आप कर लेंगे अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कर लेंगे। दूसरा हमें एक कोण को 90 डिग्री दिखाना है, मतलब मुझे कैसे ना कैसे करके एंगल ए को 90 डिग्री का बताना है भाई। अब एंगल ए को 90 डिग्री कैसे बताओगे, आपने इससे पहले क्वेश्चन किया था, उसमें भी आपने एक एंगल को 90 डिग्री दिखाना था, याद हो तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में, है ना। तो वैसे इसमें करेंगे। उसमें हमने क्या किया था, 2 त्रिभुजों को लिया था, एक तो ये वाली त्रिभुज और एक ये वाली त्रिभुज, इन दोनों को सर्वांग समसिद्ध किया था। सर्वांग समसिद्ध करने के बाद ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों के दोनों बराबर हो गए। ठीक है भाई, दोनों के दोनों जो सर्वांग समसिद्ध कर दिए तो संगत कोण बराबर हो जाते हैं ना, तो दोनों कोण बराबर हो गए। और मुझे पता है कि इन दोनों कोणों का जोड़ 180 होगा, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण है। तो इससे क्या होगा, मेरा एंगल ए 90 डिग्री आ जाएगा, कि मुझे चाहिए। ठीक है, तो पहले तो आप खुद ब खुद ट्राई कीजिए दोनों पार्ट्स को करना, ठीक, और ना निकले तो फिर आप आगे देख लीजिएगा। तो मैं इसको सोल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले डिटेल्स लिखते हैं भाई।
दिया है, मुझे क्या दिया है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है ना। तो मैं लिख लेता हूँ पहले और उसके बाद आप नोट डाउन कर लेना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण बराबर हैं और समकोण पर समद्वि भाजित करते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ए सी बराबर है बी डी के, है ना, ए सी बराबर है बी डी के और समकोण पर समद्वि भाजित करते हैं, मतलब ये वाले कोण 90-90 डिग्री के हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि एंगल 1, 2, 3 और 4 ये सारे के सारे एंगल जो हैं ये 90 डिग्री के बराबर दे रखे हैं। ये हमको दिया है। अब हम लिखते हैं यहाँ पे सिद्ध करना है। मुझे सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक, तो स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। तो देखिए सिद्ध कैसे करेंगे, जैसे पिछले प्रश्न में किया सेम स्टेप इसमें भी करने हैं। तो पहला स्टेप ये है कि आप इन दोनों त्रिभुजों को ले लें और इनको सर्वांग सम सिद्ध कर दें। जैसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगी तो ए बी बराबर बी सी हो जाएगी, ऐसे ही बी सी सी डी के बराबर, सी डी डी ए के बराबर। ठीक है, तो मैं लेता हूँ त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी बी ओ में, जैसे पिछला किया बिल्कुल वैसे ही करना हूँ। ठीक है, मतलब सी ओ बी कहा था पिछली बार ना, तो सी ओ बी में कहेंगे। इन दोनों त्रिभुजों में ए ओ बराबर है सी ओ के, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के और ओ बी बराबर है ओ बी के। ये हमको दिया है क्योंकि प्रश्न में क्या रखा है, समद्वि भाजित करते हैं और ये दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं और ओ बी उभयनिष्ठ है, दोनों में ही कॉमन है। तो साइड एंगल साइड से मैं कह सकता हूँ त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ बी के। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होती हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर हो जाती हैं, मतलब ए बी बराबर होगी सी बी के। रीज़न आप लिख देना सी पी सी टी। अब ऐसे ही सी बी डी बी के, डी बी ए डी ए के बराबर हो जाएगी। इसी तरह मैं कह सकता हूँ कि ए बी सी बी के बराबर हो जाएगी, सी बी डी सी डी के बराबर हो जाएगी और सी डी डी ए के बराबर हो जाएगी। चारों भुजाएं हमारी बराबर होगी। मतलब एक काम तो हमने कर दिया, इन चारों भुजाओं को बराबर सिद्ध कर दिया, है ना। एक गुण तो हो गया। दूसरा गुण था कि वर्ग में एक को 90 डिग्री होता है, तो मुझे एंगल ए को 90 डिग्री दिखाना है ना। अब इसके लिए मैं दो त्रिभुज लूँगा, एक तो त्रिभुज ले लूँगा मैं ये वाली, ठीक है, और एक त्रिभुज ले लूँगा मैं ये वाली, और इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दूंगा, है ना। तो देखो कैसे करेंगे। अब मैंने त्रिभुज लिया भाई, एक तो त्रिभुज डी ए बी व त्रिभुज सी बी ए में। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना ये तभी समझ में आते हैं जब आप खुद ट्राई करते हैं। मैं लिखता जाऊंगा, सारा का सारा लिख दूंगा, आप भी क्या पता देख के उतार लें, लेकिन समझ में नहीं आएंगे। लेकिन जब आएंगे, जब आप पहले खुद ट्राई करें, बार बार ट्राई करें और फिर ना निकले फिर देख लें, तो ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप पहले खुद ट्राई कर लें। तो इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कैसे सिद्ध करोगे भाई। तो मुझे पता है कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है ना। ये भुजा दोनों में ही कॉमन है और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर दे रखी है, विकर्ण बराबर दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो आप कह दोगे कि डी ए बराबर है सी बी के। रीज़न लिख देना
सम्मुख भुजाएं लिख दो, या फिर आप कह दो अभी सिद्ध किया, अभी सिद्ध किया ऐसे लिख देना, ठीक है। और ए बी के ही बराबर होगा क्योंकि दोनों में ही कॉमन है। रीजन आप लिख दोगे उभयनिष्ठ, ठीक। और डी बी बराबर दे रखा है सी ए के, हमें कहा था ना विकर्ण बराबर है, तो आप यहाँ से देख लो, चाहे ए सी बराबर बी डी है ना, तो ए सी बराबर दे रखा है बी डी के, ये हमको दिया हुआ है। तो साइड 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 से, साइड 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 से मैं कह सकता हूँ कि त्रिभुज डी ए बी सर्वांग होगी त्रिभुज सी बी ए के, है ना। ये वाली त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम हो जाएंगी। जब सर्वांग सम होगी तो एंगल ए और एंगल बी ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, एंगल ए एंगल बी के बराबर हो जाएगा। इस त्रिभुज का एंगल ए इस त्रिभुज के एंगल बी के बराबर हो गया। रीजन आप लिख दें सी पी सी टी। और मुझे पता है कि एंगल ए और एंगल बी इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। कारण क्या है कि भाई ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, क्योंकि हमने देखो हमने इसको एक समचतुर्भुज सिद्ध कर दिया ना, सारी भुजाओं को बराबर सिद्ध कर दिया। तो जब सारी भुजाएं बराबर होती है तो समांतर भी हो जाती हैं, समचतुर्भुज समांतर भी होता है ना। तो इसलिए ये भुजा इसके समांतर है और ये एक तिर्यक रेखा का काम कर रही है, एक तिर्यक रेखा काम कर रही है। तो इसके तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का जड़ क्या होता है 180 होता है, इसलिए कह रहा हूँ मैं। तो कह दूँगा तो एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री होगा। रीजन आप लिख देना तिर्यक रेखा के एक और बनने वाले कोण, ठीक है। अब मुझे पता है कि मैं एंगल ए को एंगल बी लिख सकता हूँ या फिर एंगल बी को एंगल ए लिख दो, बात एक ही है। तो एक काम कर लेता हूँ मैं, तो इसको ऐसे रखता हूँ, एंगल बी को चेंज कर लेता हूँ। तो ये हो गया 2 एंगल ए बराबर 180 डिग्री। यहाँ से एंगल ए की वैल्यू आ गई अपनी 90 डिग्री, और यही मुझे चाहिए था। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इस आकृति में वर्ग के सभी गुणों को सेटिस्फाई करवा दिया, है ना। वर्ग का एक गुण था कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी मैंने सेटिस्फाई करा दिया यहाँ पे देखो ये वाला, ठीक है। वर्ग का एक गुण होता है कि उसके अंदर एक कोण 90 डिग्री होता है, वो भी मैंने सेटिस्फाई करा दिया। तो जो स्पेशल गुण है उनको सेटिस्फाई करा दो, तो अपने आप ही वो आकृति वर्ग बन जाएगी। कर लेंगे, आसान क्वेश्चंस था, लेकिन पहले आपको खुद ब खुद ट्राई करना चाहिए था। एक बार वापस से ट्राई कीजिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4। नंबर 4 देखिए, कह रखा है कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। हमें दर्शाना है कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्वि भाजित करते हैं। मतलब एक वर्ग दिया हुआ है, जैसे मान लो कि ये वर्ग है, ठीक है। ये है आपका ए बी सी और डी, एक वर्ग दे रखा है। हमें दर्शाना है कि इसके विकर्ण बराबर है, मतलब ए सी बराबर है बी डी के, ये दर्शाना है। ये भी दर्शाना है कि ये समकोण पर समद्वि भाजित होते हैं, मतलब ये कोण 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये हमें दर्शाना है, ठीक है। समद्वि भाजित भी हमें दर्शाना है, समझे। 3 चीज़ दर्शानी है, एक तो किसके विकर्ण बराबर होंगे, दूसरा ये कि यहाँ पर 90-90 डिग्री के एंगल बनेंगे, तीसरा ये कि ए ओ बराबर होगा ओ सी के, ओ बी बराबर होगा ओ डी के, और ये हमें दर्शाना है। दिया क्या है, वर्ग दिया है, ठीक है। तो करेंगे कैसे, पहले मैं डिटेल लिख दूँ, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दिया है। मुझे क्या दिया है भाई कि ए बी सी डी एक वर्ग है, ये हमको मिला हुआ है। फिर सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि इसके विकर्ण बराबर हैं, यानी ए सी बराबर होगा बी डी के। पहली बात तो ये सिद्ध करना है ना, ए सी जो है वो बी डी के बराबर होगा, ऐसा सिद्ध करना है, समझ रहे हैं। फिर हमें क्या सिद्ध करना है कि यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं 90-90 डिग्री बन रहे हैं, है ना। और ये सिद्ध करना है कि ये समद्वि भाजित होंगे, यानी ए ओ बराबर होगा ओ सी के, ये हमको सिद्ध करना है। और ओ डी बराबर होगा ओ बी के, ये भी हमको सिद्ध करना है। जो जो सिद्ध करना है उसको लिख दो आप, ठीक है। और क्या सिद्ध करना है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं 90-90 डिग्री के होंगे। तो एक नाम करो ना, एंगल 1 2 3 4 ऐसे नाम लिख दो, एंगल 1 2 3 4,
बराबर हो गए 90-90 डिग्री के, ऐसा सिद्ध करना है। अब यहाँ से करते हैं सिद्ध। तो पहला पॉइंट ले लेते हैं भाई, पहले मुझे AC को BD के बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, AC कहाँ है? AC है सर हमारी ये रही। ठीक है, BD कहाँ पे है भाई? BD हमारी ये रही। ठीक है, तो AC को BD के बराबर सिद्ध करना होता है। AC BD के बराबर होता है, वर्ग में विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन इसको अब की बार सिद्ध करना है। समझ रहे हो? आप इसका यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मुझे ये सिद्ध करना है ना AC बराबर BD, तो आप इसका यूज़ नहीं कर सकते कि AC BD के बराबर होगा, ये तो आपको सिद्ध करना है। समझे? जो आपको सिद्ध करना है उसको आप यूज़ नहीं कर सकते, उसको छोड़ करके आप बाकी चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो AC को BD के बराबर कैसे सिद्ध करोगे भाई? तो एक काम कर लो ना, तुम दो त्रिभुज ले लो। एक तो ले लो ACB ये वाली त्रिभुज, और दूसरी त्रिभुज ले लो तुम DBA ये वाली त्रिभुज, और इन दोनों त्रिभुजों को दिखा दो सर्वांग सम। ठीक है, क्योंकि जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक बात है इनके संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हो जाएंगे। मतलब ये वाली भुजा DB बराबर हो जाएगी AC के। समझ रहे हो ना? और यही मुझे चाहिए, AC बराबर BD। समझ लो, तो मेन काम क्या है पहला हमारा कि इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाया जाए। तो पहले आप खुद ब खुद दर्शाइए कि इन दोनों को सर्वांग सम कैसे दर्शाओगे। ठीक है, तो देखो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कैसे होंगी भाई? मुझे पता है कि AD बराबर होगा CB के, क्योंकि वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। तो जो सिद्ध करना है ना उसको छोड़ करके आप वर्ग के सभी गुण यूज कर सकते हो। तो मुझे पता है कि वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये इसके बराबर हो गया। ये भुजा दोनों में कॉमन है, इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में भी। ठीक है, मुझे पता है कि वर्ग में एक कोण 90 डिग्री का होता है, मतलब ये कोण 90 का पाएगा और ये कोण भी हमारा 90 डिग्री का पाएगा। समझ रहे हो? तो साइड एंगल साइड से मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा दूंगा, और उसके बाद DB बराबर हो जाएगा AC के। कर सकते हैं, तो पहले खुद ब खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद ना निकले तो फिर देख लीजिएगा। तो मैं लिख देता हूँ पहले, तो एक बार पहले एक एक करके सॉल्व कर लेंगे इनको सारों को। ठीक है, तो त्रिभुज DAB व त्रिभुज CBA में, इन दोनों में हमने देखा कि DA बराबर CB होगा। रीज़न क्या होगा? वर्ग की भुजाएं, या फिर आप ना लिखना ही पड़ेगा, वर्ग की भुजाएं लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर लिख दो तो अच्छा रहेगा ना। अच्छा, AB दोनों में कॉमन है, AB बराबर AB। रीज़न रहेगा उभयनिष्ठ, मतलब दोनों में ही कॉमन है। ठीक है भाई, और एंगल A बराबर होगा एंगल B के। रीज़न क्या रहेगा? दोनों 90 डिग्री। ठीक है, तो साइड एंगल साइड से मैं कह सकता हूँ कि त्रिभुज DAB सर्वांग सम हो जाएगी त्रिभुज CBA के। ये दोनों त्रिभुज हमारी सर्वांग सम हो गई। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाती हैं तो उनके संगत भुजाएं बराबर हो जाती हैं, मतलब DB बराबर होगी CA के, DB बराबर होगी CA के। और यही हमें दर्शाना था ना, DB CA के बराबर दर्शानी थी। CA कह लो AC कह लो, बात एक है। समझ गए? तो एक तो काम खत्म। दूसरा हमें दर्शाना है AO बराबर OC और OD बराबर OB। AO बराबर OC, AO कहाँ है भाई? देखो AO मतलब ये वाली चीज़, ये बीच में O था भाई। ठीक है, AO को OD के OC के, AO को OC के बराबर दिखाना है। ठीक है, और OD को OB के, OD यानी ये वाले को, OD को OB के, मतलब देखो AO तो आपने OC के बराबर दिखाना है और OD आपने OB के बराबर दिखाना है। ठीक है, तो आप इनको बराबर कैसे दिखाओगे? आपको त्रिभुज दिख रही है, दो त्रिभुज बनती हुई दिख रही है ना। एक तो ये त्रिभुज बन रही है भाई, और एक बन रही है हमारी ये वाली त्रिभुज। अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दूं, इन दोनों को,
तो ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी और ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी। समझ गए ना? तो मेरा मेन काम क्या रह गया कि इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध किया जाए। सर्वांग सम कैसे करोगे भाई? तो मुझे पता है कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है ना, और वर्ग है तो वर्ग में भुजाएं समांतर भी होती हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, एकांतर कोण है ना, तो एकांतर कोण तो बराबर होते हैं। और इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, है ना। तो एंगल साइड एंगल से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाती है तो संगत भुजाएं बराबर हो जाती हैं, मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, और यही मुझे सिद्ध करना है। नहीं समझे? समझ गए ना? तो मेरा मेन काम क्या है कि इन दोनों त्रिभुजों को मैं सर्वांग सम सिद्ध करूँ। तो पहले आप खुद ब खुद ट्राई कीजिए, और ना निकले तो देख लीजिएगा। तो मैंने दो त्रिभुज ले ली, त्रिभुज DAO व त्रिभुज BCO में। को नाम ध्यान से देखना, इसका नाम तो कैसे दे दो, DAO कह दो, ODA कह दो, कैसे कह दो, इसके हिसाब से इसका नाम देना आपने। इसका नाम आपने दिया DAO, है ना। D से आप A पे गए, फिर O पे गए, ठीक है। यानी AO किसके बराबर है? CO के। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अगर लास्ट में AO लिखा है तो लास्ट में CO लिखा मैंने, ताकि कुछ भी गलती ना आए। वैसे अगर आप इसका नाम भी चेंज कर दोगे तब दिक्कत नहीं आती है, लेकिन कई चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें दिक्कत आती है, इसलिए नाम ध्यान से दिया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कैसे होंगी भाई? बताए ना, ये एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, और ये भुजा इसके बराबर। इस एंगल का नाम क्या है? ODA, ठीक है। एंगल ODA बराबर होगी इस कोण के OBC के। रीजन क्या लिखोगे? एकांतर कोण। ऐसे ही ये वाला कोण इस कोण के बराबर। इस कोण का नाम आप A नहीं दे सकते, A तो पूरा होता, तो इसका नाम अच्छी तरह देना पड़ेगा DAO। एंगल DAO बराबर इस कोण के, इसका नाम दे दो आप BCO, बीच में C ले लिया ना, तो BCO के। रीजन एकांतर कोण। ये वाली साइड इस साइड के बराबर, DA बराबर CB। रीजन भाई वर्ग की भुजाएं हैं तो बराबर तो होंगे ना। ओके सॉरी, एक मिनट, ना ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगा कि मुझे वर्ग सिद्ध करना है, लेकिन मुझे वर्ग दिया गया था, इसलिए मैं वर्ग की भुजाएं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एंगल साइड एंगल से मैं कह सकता हूँ कि त्रिभुज DAO सर्वांग सम है त्रिभुज BCO के। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होती है तो उनकी संगत भुजाएं संगत कोण बराबर होती हैं, यानी DO बराबर होगी OB के। यहाँ से देख लो, DO बराबर होगी BO के, DO बराबर होगी BO के, DO बराबर होगी BO के। समझ रहे हो ना? DO बराबर BO कह दो, चाहे OB कह दो, बात एक है। चलो BO ही कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, बराबर BO। ऐसे ही ये वाली भुजा AO बराबर होगी CO के। इसमें देखो कैसे लिखा है, AO बराबर होगी CO के, बस ठीक है। रीज़न लिख देना भाई, CPCT कर लेंगे। आसान था क्वेश्चन, बहुत आसान, लेकिन आप खुद ब खुद ट्राई करेंगे तब। हिंट समझ लीजिए कि कैसे करना है, उसके बाद खुद ब खुद लिख के देखिए, बहुत आसान लगेगा, ठीक है। तो ये भी हमने सिद्ध कर दिया, ये भी हमने सिद्ध कर दिया। अब मुझे एंगल 1 2 3 4, इन चारों के चारों एंगल्स को 90 डिग्री दिखाना है। ये चारों के चारों एंगल्स 90 डिग्री दिखाने हैं। अब इसको कैसे दिखाएंगे? तो इसको कैसे दिखाओगे भाई, इन चारों एंगल्स को 90 डिग्री का? मतलब किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री दिखा दो तो चारों अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे एक काम करते हैं ना, दो त्रिभुज ले लेते हैं, समझना पहले, उसके बाद खुद को ट्राई करना। एक तो मैं ले लूँ ये वाली त्रिभुज, ठीक है, और एक त्रिभुज में ले लूँ ये वाली। अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा दूंगा तो ये वाला कोण एंगल 4 और ये वाला कोण एंगल 3, ये बराबर हो जाएंगे। मुझे पता है कि इन दोनों कोणों का जोड़ 180 होता है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं, तो इनका जोड़ 180 होगा रैखिक युग्म के हिसाब से। तो वहाँ से मेरा एक कोण 90 डिग्री आ जाएगा,
जैसे मान लो एंगल 3 90 आ गया, तो एंगल 3 90 तो एंगल 1 भी 90 होगा, एंगल 4 भी 90 होगा और एंगल 2 भी 90 होगा। तो आप कह सकते हो बस, समझ गए ना। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग दिखाओ पहले, उसके बाद एंगल 4 एंगल 3 के बराबर दिखाओ, कहो कि एंगल 3 + 4 180 होगा, और वहाँ से एंगल 3 या एंगल 4 इनमें से कोई भी एक 90 आ जाएगा, आपका काम बन गया आपका। पहले आप खुद ब खुद लिख के देखिए। तो मैं कह देता हूँ त्रिभुज कौन कौन सी लिया, DAO और DAO लिया ना। अब इसी के नाम से इसका नाम देना पड़ेगा, और इसका नाम क्या दोगे, DAO DCO। वैसे नाम देने में दिक्कत आए तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम दे दो आप, ठीक है। मैं नाम दे दिया DAO व त्रिभुज DCO, समझ गए ना। अब देखो यहाँ पे AO बराबर है CO के, इसलिए मैंने ऐसा नाम दिया। अब वैसे अगर नाम देने में कोई दिक्कत आए तो मत दो नाम, अपने मर्जी से दे दो, DAO DOC कह दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि आपको तरीका पता है कि मुझे एंगल 3 और एंगल 4 को बराबर दिखाना है ना, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। ऐसे नाम दे दो तो और बढ़िया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों त्रिभुजों में DA DC के बराबर है, क्योंकि वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा कॉमन है दोनों में, ठीक है। और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। अभी हमने सिद्ध किया ना कि AO बराबर है OC के, ठीक है। तो साइड साइड से ये दोनों त्रिभुज हमारी सर्वांग सम हो जाएंगे। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे DA बराबर DC, रीजन वर्ग की भुजाएं, ठीक है। और AO बराबर OC, रीजन क्या लिखोगे आप, अभी सिद्ध किया, ठीक। DO बराबर DO, भाई दोनों में DO कॉमन था। तो साइड साइड से मैं कह सकता हूँ कि दोनों त्रिभुज हमारी सर्वांग सम हो गई। त्रिभुज DAO सर्वांग सम हो गई त्रिभुज DCO के। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाती हैं तो उनके संगत कोण बराबर हो जाते हैं, यानी एंगल 3 बराबर हो गया एंगल 4 के, ठीक है। मुझे पता है कि एंगल 3 + एंगल 4 180 डिग्री होगा, तो मैं लिख दूंगा कि एंगल 3 + एंगल 4 बराबर होगा 180 डिग्री। रीजन आप लिखोगे रैखिक युग्म, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लो। अब यहाँ देखो, एंगल 3 को मैं एंगल 4 लिख सकता हूँ, या फिर एंगल 4 को एंगल 3 लिख दो, बात आपकी एक ही है। चलो मैं एंगल 4 को बदल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से 2 एंगल 3 बराबर 180 हो गया, और यहाँ से एंगल 3 बराबर आ गया 90, दो भाग में आ गया ना। तो इस तरीके से मैंने एक कोण को 90 डिग्री दिखा दिया। अब एक कोण 90 तो बाकी सारे भी क्या हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। आपको लिखना नहीं है, आप सिंपल लिख दो इसी तरह, भाई एंगल 3 एंगल 4 एंगल 1 सॉरी एंगल 2, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे 90 डिग्री। और यही मुझे सिद्ध करना था। तो पार्ट वाइज करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमने इसको सिद्ध किया, दो त्रिभुज ले ली थी, है ना। जो सी भुजाएं आपको दिखे ना उसमें देख लो कि कौन सी त्रिभुज सही बैठेगी। जैसे AC और BD को बराबर सिद्ध करना था, तो AC हमारी ये थी, BD हमारी ये थी, तो हमें पता चलेगा कि ये दोनों त्रिभुज सही बैठेंगी। फिर ये दोनों सिद्ध करने थे तो उनमें पता चलेगा कि कौन सी त्रिभुज लेनी है। और इसका आप ध्यान रख सकते हो कि 90 डिग्री कैसे करा था, समझ गए, आसान था। एक बार आप खुद ब खुद निकालिए। मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ को कि भैया जब तक क्वेश्चन खुद ब खुद नहीं निकालोगे तब तक समझ में नहीं आने वाले। चाहे आप कितनी वीडियोस देख लो, यूट्यूब पे हज़ारों तो नहीं 100 तो वीडियो गिरती है हर रोज़ की, क्लास 9th के मैथ के, है ना। उसमें आप रोज़ सुबह लग जाओ, शाम तक देखते जाओ, कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा जब तक खुद ब खुद नहीं निकालोगे तो, ठीक है। तो मेहनत कीजिए और ये तीनों क्वेश्चन जो हैं एक बार वापस से निकाल के देखिए, ठीक। जब तक निकालते रहिए जब तक निकले ना, और निकल जाएंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। सो बस, थैंक यू।